तो मतलब आधा एक घंटे के अंदर ना बहुत ज़्यादा धूप होती है, एकदम बोरियत टाइप वाला माहौल बन जाता है। ऐसा लगता है कि आधा दिन बीत चुका होगा भाई। तो मैं जिस दिन घर में रहता हूँ उस दिन वो दिखते नहीं है, और जिस दिन मैं घर से बाहर चले जाता हूँ उस दिन आ जाते हैं। ये कैसे चमत्कार हो जाता है? ये देखो भाई कितने खार के, काफ़ी सारे लगे हुए थे यहाँ पे इस बेल पे, लेकिन उन्होंने सारी बर्बाद कर दी भाई। तो जो हिमालय पर्वत है ना उस पे तो हमेशा भाई बर्फ रहती है। चांदू मैंने कहा थोड़ी बहुत हेल्प कर लेते हैं इसके साथ, अकेले लगा हुआ था। हाँ, ऐसी चीजों में अगर मैं घुसता हूँ ना तो बहुत ज्यादा लेक्चर देना शुरू कर देता हूँ। इतना मतलब लेक्चर देने लायक हो नहीं, पढ़ा लिखा इतना हो नहीं, लेकिन फिर भी है थोड़ा बहुत अपने हिसाब से नॉलेज तो है ना। वो आपको भी होगा, हमें भी होगा, हर किसी को होगा, है ना। परिस्थिति के हिसाब से हर किसी को बोलना आता है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और नए मेरे पहाड़ी लाइफस्टाइल वीडियो में आपका स्वागत है। सुबह के दोस्तों 9 बजने वाली है, तो इससे पहले सुबह तक घर का मैंने काफ़ी सारा काम किया। घर और गौशाला के लिए एक एक दो दो पानी के गैलन ले आया। बाकी अभी चाय नाश्ता करके अब जाके फ्री हो रहा हूँ, तो अब वीडियो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। बाकी दोस्तों मौसम आज भी बड़ा प्यारा हो रखा है, प्यारी सी धूप चारों ओर फैल रखी है, और मौसम आज भी सही लग रहा है भाई। हल्के फुल्के बादल आज भी हैं आसमान में, लेकिन फिर भी मौसम सही है भाई। ये देखो धूप चारों ओर फैल गई है, और गजब का माहौल सुबह सुबह का बन गया है घर गाँव का। ये देखो भाई, गाँव की साइड तो अभी पूरी तरह से धूप फैली नहीं है, लेकिन हमारे घर पे ना सुबह जल्दी धूप निकल जाती है, तो इस वजह से हमारे घर पे ना ऐसा लगता है कि जैसे आधा दिन कंप्लीट हो गया होगा भाई। तो मतलब आधा एक घंटे के अंदर ना बहुत ज़्यादा धूप होती है, एकदम बोरियत टाइप वाला माहौल बन जाता है। ऐसा लगता है कि आधा दिन बीत चुका होगा भाई। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो ब्लॉग की शुरुआत। आप लोग वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहना। बाकी माँ ने भी नाश्ता कर दिया है, माँ भी घर का काम कर रही है इधर उधर। हेलो माँ। बुखार है, नाश्ता है? बुखार है, ये मैं गई बुखार है? तो माँ की तबीयत हो गई है खराब, माँ को आ गया है बुखार। दवाई लाएंगे शाम को, ठीक है। दवाई तो माँ खाती है नहीं, खाना बोलते रहते हैं हम कि दवाई लानी, लेकिन बोलते हैं कि नहीं दवाई नहीं। ऐसा क्यों? अब जो नहीं पड़े दिन शरीर में खरोई जा। अच्छा, तो माँ लगी हुई है जो यहाँ पे ना ये रगले वगैरह है ना, दाल वगैरह, तो उसको निकालने पे माँ बोली है कि कुछ नहीं है। तो खेत में ना इस बार पता नहीं क्या हुआ, कहीं फसल नहीं हुई सही से, कहीं आलू नहीं हुए, और कहीं ये देखो दाल वगैरह भी नहीं हुई है। खेत में रहती है ये लेट से, तो चूहे भी खा देते हैं भाई। बाकी जंगली जानवर भी नुकसान काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं भाई। गोणी बांदर है ना, लंगूर और बंदर। तो फोन गोणी दिखाना था जे दिन में गौरमेंट होते हैं, गोणी दिखे नहीं। माँ बोल रही है कि कल तू मार्केट गया, लेकिन यहाँ गोणी आ गई भाई घर में। इधर उधर जो राजमा है ना लग रखी, वो खाई भाई। तो मैं जिस दिन घर में रहता हूँ उस दिन वो दिखते नहीं है, और जिस दिन मैं घर से बाहर चले जाता हूँ उस दिन आ जाते हैं। ये कैसे चमत्कार हो जाता है? डॉट से ना। अच्छा ठीक है, तब आज घर ही में हूँ, देखते हैं। चले तब काम पे। तो बोरे मुझे ना क्या करनी, काम करनी। चल ठीक है, ओके, शाम को लाएंगे दवाई। चलिए मैं तो चलता हूँ गौशाला की ओर, क्योंकि ना अब राजमा भी पकनी शुरू हो गई है। वैसे तो अभी पकने लायक हुई नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके पक रही है। तो ना जो गोणी बांदर है ना, लंगूर बंदर, वो भी आते हैं, तो वो ना बर्बाद कर देते हैं भाई। तो उससे बढ़िया ना निकाल ही देते हैं भाई, थोड़ा थोड़ा करके, है ना। ये काम भी निपट ही जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके अगर लगे रहेंगे तो काम भी निपट जाएगा, क्योंकि करना ही है, मैंने ही करना है, तो निकाल ही देता हूँ भाई। इधर है राजमा, इधर आगे की तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये घर के पास में है। बाकी गौशाला के पीछे ना कभी दिखता है नहीं, तो वहाँ पे ना एकदम से लंगूर बंदर आ जाते हैं, तो वो खाते हैं भाई। तो ये देखो भाई, कल ऐसे हाल कर रखे भाई बंदरों के। ये देखो पूरी राजमा निकाली ना उन्होंने, और ऐसे देखो भाई जैसे हम लोग बीड़ते हैं ना, ऐसे ही करके खा रखे भाई उनके। ये देखो भाई कितने खा रखे, काफ़ी सारे लगे हुए थे यहाँ पे इस बेल पे, लेकिन उन्होंने सारी बर्बाद कर दी भाई, पूरा खा दिए। चलते हैं गौशाला की ओर, दिखाते हैं आप लोगों को कि कहाँ से मुझे राजमा निकालनी है भाई। बाकी मौसम देखो प्यारा और है। अभी थोड़ी देर पहले तक धूप लगी हुई थी, लेकिन अभी सूर्यदेव के अगल बगल बादल फैल गए भाई, और सामने
हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं कुछ ऐसी नज़र आ रही भाई। उस साइड हिमालय की नीचे वाली साइड ना गांव है, उस साइड काफ़ी सारे, तो वहाँ ना धुंध टाइप की पड़ी हुई है भाई। अभी मतलब धूप पूरी तरह से नहीं फैली है, तो इस वजह से ना उस साइड का जो माहौल है, नज़ारा है, वो उतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि ऊपर जो हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं वो प्यारी लग रही हैं, वो चमक रही हैं। ये देखो बर्फबारी हो रही है, तो जो हिमालय पर्वत है ना उस पर तो हमेशा भाई बर्फ रहती है, हमेशा ही चमचमाती रहती है। तो हिमालय पर्वत का ही कुछ अलग ही चमत्कार है भाई। वहाँ पे बर्फबारी हमेशा होती रहती है भाई। कभी भी जो वाइट है ना वो कभी भी आप लोगों को मतलब देखने को नहीं मिलेगी कि वाइट नहीं रहे, हमेशा ही बर्फबारी रहती है हिमालय पर्वतों पे। बाकी माँ यहाँ से दे रही है मेरे पास, जो खाली हो गया ना ये दाल वाले रगले, उनको पकड़ा रही है ऊपर, ये देने हैं गाय भैंसों के पास। जवा और मुझे सामान आ गया। ठीक है जी। चांदू चांदू। तो यहाँ पे गौशाला के ठीक ऊपर पे ये रहा खेत, तो इसमें है राजमा, तो यहीं से अभी मुझे राजमा निकालनी है भाई। तो चलते हैं, लगते हैं काम पे। सुबह सुबह धूप भी आ रही है जा रही है, मौसम लगातार चेंज होता जा रहा है, कभी धूप फैल रही कभी बादल फैल रहे भाई। ये देखो कुछ ऐसा मौसम है, मतलब ज़्यादा धूप नहीं है और ना ही ज़्यादा ठंड है भाई। सुबह के टाइम पे नॉर्मल मौसम है गांव घर का, सही है, मतलब गजब का माहौल है। इधर गाय भैंस भी मस्ती मार के धूप का आनंद ले रहे हैं। मैं करता हूँ काम भाई। दोपहर के दोस्तों 1 बजने वाली है, तो अभी मैंने ना ये राजमा वाला खेत पूरा कंप्लीट कर दिया भाई, निकाल के राजमा। तो कंप्लीट इस वजह से हुआ है क्योंकि इधर करण मामा जी हेल्प करने के लिए पहुंचे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बाकी ये खेत अभी कंप्लीट हो गया है, तो मामा जी ने जो ठांगरे लकड़ी होते हैं ना वो निकाले, और जो रगले होते हैं वो दराती से निकाले, और मैंने फटाफट से राजमा कंडी में भरे और एक कंडा में घर ले चुका हूँ। मतलब उतनी ज़्यादा राजमा तो हुई नहीं है, जिस हिसाब से खेत लग रहा था काफ़ी बड़ा, उस हिसाब से राजमा उतनी कुछ खास हुई नहीं है। तो मामा जी हेल्प करने के लिए पहुंचे थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, है ना। मैंने कहा टाइम पास हो जाएगा मेरा भी। टाइम पास हो जाएगा, नहीं तो मार्केट भाग रहे थे भाई। मैं तो मार्केट भाग रहा था, मैंने कहा वहाँ दीपक क्या कर रहा है, मैंने कहा देखता हूँ। हाँ मैंने कहा थोड़ी बहुत हेल्प कर लेते हैं इसके साथ, अकेले लगा हुआ था। हाँ 1 घंटे से उतना ही पहुंचा था वो, मैंने कहा ठीक है। हाँ चलो बढ़िया है, हेल्प करने पहुंचे हैं। बाकी मामा जी ऐसे ही आए थे, लेकिन मैंने कहा आ जाओ भाई हेल्प करने के लिए, फंसा दिया मैंने। पता नहीं क्या है। तो मामा जी का घर है ठीक सामने, वो वाला भाई, वो वाला। तो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीकी है, सामने पे ये देखो यहाँ पे। बाकी पूरा गांव ये है, ज़्यादा बड़ा गांव है नहीं, 25-30 परिवार रहते हैं। और ठीक सामने नीचे भगवान कार्तिक स्वामी का मंदिर है, और जो फेमस कार्तिक स्वामी टेम्पल है वो ठीक ऊपर है भाई। हमारे यहाँ से 6 किलोमीटर है ना, 6 किलोमीटर समथिंग, इतना ही डिस्टेंस है ना, ज़्यादा दूर नहीं है। पैदल 6 किलोमीटर है, बाकी गाड़ी से जाएंगे तो लंबा पड़ता है भाई। 2-3 रास्ते हैं गाड़ी के, यहाँ पीछे से दुर्गाधार चुपता होते हुए, घिंतोली होते हुए, और उस साइड से पोखरी क्यूंजा कंटरा होते हुए, कंट्रा से, और एक वहाँ से मोड़काल होते हुए, बाकी एक नीचे रुद्रप्रयाग से भी है। रुद्रप्रयाग से। काफ़ी सारे रास्ते हैं, हम लोग तो यहीं से पैदल जाते हैं भाई। तो काफ़ी टाइम से मैं गया नहीं हूँ, सोच रहा हूँ अब विचार बनाएंगे जाने का, है ना। जाएंगे, चलेंगे 4 तारीख को, हाँ हाँ। बैकुंठ चतुर्दशी, क्या बोलते, बैकुंठ चतुर्दशी, बैकुंठ चतुर्दशी, उस दिन जाने का प्लान है। देखते हैं बुलावा आएगा भगवान कुमार कार्तिकेय का तो जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, है ना। ये देखो मौसम में भी धूप लगी हुई है प्यारी सी, सामने हिमालय के अगल बगल पूरे बादल फैल गए हैं। सुबह तक मौसम प्यारा था, लेकिन जैसे ही शाम होती है ना वैसे ही मौसम करवट बदल देता है भाई, चेंज हो जाता है। तो खाने का टाइम हो गया है, बन गया होगा, तुम्हारा भी खाना है ना। हमारा तो बन गया होगा।
मैंने तो अब बनाना है। तुम तो बना बुना खाएंगे बना बुना खाएंगे है ना। तो मैं बनाना पड़ेगा। हमें बनाना पड़ेगा। मेरी माँ जा रही है खेतों में, पता नहीं कहाँ गायब होगी। तो चलते हैं है ना, चाय पानी पिलाते हैं आपको। ठीक है चलो फिर। पानी नहीं कॉफी पियेंगे हम। कॉफी नहीं है यार। पिलाओ सॉरी। कॉफी नहीं है, गरीब आदमी, कॉफी नहीं है। कॉफी उतना स्टैंडर्ड नहीं रखते यार हम। उतना स्टैंडर्ड नहीं रखते हम। अभी ये निकालने से पहले तो बोल रहा था कॉफी पिलाएंगे। अरे कॉफी कहाँ से पिलाया, जब है ही नहीं। कॉफी नहीं है, दूध पिला सकते हैं। हाँ, दूध होगा तो। दो भैंस। भाई वो अभी बच्चा है, ये बूढ़ा हो गया है, ये भी कम दूध दे रहा है। अब खाली नाम का है कि भैंस पाल रखा है हमारा। दूध है नहीं। खाली गाँव में सिर्फ आप ही का भैंस लग रहा है मेरे को। एक यहाँ पे नीचे है, हाँ, भैंस है यहाँ 2 परिवार का भैंस है इस गांव में। पूरे गाँव में। लेकिन ये तो सिर्फ नाम का भैंस है भाई, कि भैंस रखा हुआ है। दूध बिल्कुल 1 लोटा भी नहीं देता भाई, 1 माणा बोलते हैं ना, उतना भी नहीं देता है। भैंस की हालत देख ही सकते हो, बूढ़ा हो गया है। हट के दिख रहे हैं उस पे। यहाँ तो सारा बूढ़ा परिवार ही रहता है। हाँ सही बात है, बैल भी बूढ़े हो गए हैं, बहुत पुराने बैल हैं दोस्तों ये, है ना। इतना पुराना कोई नहीं होगा गाँव में। मतलब मैं भी पता नहीं होगा, ये बैल हमारे गाय के बछड़े हैं। वो तो मुझे पता है ना, क्यों नहीं है। जो हमारी पहली गाय थी हाँ। उसके बच्चे हैं। वो हमने खरीदी थी और उसका बच्चा है ये वाला लाल वाला। हाँ। तो ये बहुत पुराना है भाई, इन्होंने बहुत हेल्प की है, बहुत साथ दिया है। सारे गांव में कोई ऐसा नहीं होगा जिसका हल नहीं लगाया हुआ। सही बात, मैंने तो भाई फ्री में मुफ्त में जो भी बोलते हैं हर चीज में हल लगाया है, गाँव का हेल्प किया है। अच्छी बात है, हर किसी ने किया है। मतलब हमारे गांव पहले ऐसे था कि मतलब हर किसी की मुँह मदद करता रहता था। अभी भी है, थोड़ा बहुत है, अभी भी है यार। जैसे किसी का घर का काम लगता है तो सारे जाते हैं सामान के लिए। अब हाँ, तो रोड आ गई है, हो जाता है थोड़ा कंडीशन के हिसाब से। आप क्या बोले, तब ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, बदलाव हो जाता है, ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। जो चल रहा है वही चलने दो, उसी के साथ चलते रहो। वही बोलेंगे हम लोग, है ना। बाकी ये देखो, समय के साथ परिस्थिति बदल जाती है। सही बात, टाइम की बात है ना, कभी कुछ टाइम की बात है। किसी का टाइम रुकता नहीं है, या मतलब हर किसी का टाइम एक ही जैसा नहीं होता है, टाइम चेंज होता रहते हैं। आज तुम्हारा टाइम बेकार है, ये ज्यादा जा रहा है ना, ज्यादा डीप जा रहा है। कोई बात नहीं यार, छोड़ो। आज तुम्हारा टाइम बेकार है, हमारा सही है, तो परिस्थिति के हिसाब से चलना है, हंसना नहीं है, साथ निभाए चलना है ना। दोस्तों फिर ज्यादा हो जाता है ऐसी चीजों में, अगर मैं घुसता हूँ ना तो बहुत ज्यादा लेक्चर देना शुरू कर देता हूँ। इतना मतलब लेक्चर देने लायक हो नहीं, पढ़ा लिखा इतना हो नहीं, लेकिन फिर भी है थोड़ा बहुत अपने हिसाब से नॉलेज तो है ना। वो आपको भी होगा, हमें भी होगा, हर किसी को होगा, है ना। परिस्थिति के हिसाब से हर किसी को बोलना आता है। खैर छोड़ो, चलते हैं घर, चाय पिलाते हैं आपको। चलो आ जाओ।